अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो टॉपिक है जी अगेन इंतहाई शानदार इंतहाई अहम टॉपिक है जी। ये मैट्रिक के हवाले से है, बायो जियो केमिकल साइकिल। बायो का मतलब होता है लाइफ, जियो मीन अर्थ और केमिकल केमिकल्स को कहते हैं। इस साइकिल्स या इस प्रोसेस के तहत क्या होता है, बहुत से केमिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म से इन्वायरमेंट से लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरफ मूव करते हैं। तीन मेजर बायो जियोकेमिकल साइकिल आते हैं: कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, सल्फर साइकिल, इवन के फॉस्फोरस साइकिल वगैरह भी। अब जो मेजर आज डिस्कस किया जा रहा है वो है नाइट्रोजन साइकिल। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो नाइट्रोजन है वो दुनिया में मौजूद जितने भी जानदार हैं, इंसान, प्लांट, एनिमल, सारे सबके लिए नाइट्रोजन ज़रूरी क्यों है। तो नाइट्रोजन हमारी बॉडी में मेजर कंपोनेंट है प्रोटीन का, अमाइनो एसिड बनाने में। अमाइनो एसिड के अलावा न्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए और आरएनए, इनको बनाने में नाइट्रोजन का मेन किरदार है। अब ये नाइट्रोजन किस तरह हमारे इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी तक और बॉडी से वापस सर्कुलेट के बाद इन्वायरमेंट में जाती है, हमने ये देखना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन गैस है वो सिर्फ गैस हालत में मौजूद है। दुनिया में कोई भी जानदार इस नाइट्रोजन गैस को इस्तेमाल नहीं करता सिवाय चंद बैक्टीरिया के। कोई भी इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकता। अब ये किस तरह की डिफरेंट प्रोसेस से होते हुए जानदारों तक आती है, ये हमने देखना है। मेजरली नाइट्रोजन साइकिल के तीन बड़े स्टेप होते हैं। पहले स्टेप का नाम है जी फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स, सेकंड स्टेप का नाम है एसिमिलेशन और थर्ड स्टेप का नाम है डीनाइट्रिफिकेशन। जो पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट, इसके अंदर फर्दर दो बेसिक स्टेप हैं: नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकेंडरी अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन उसका मतलब है कि नाइट्रोजन को किसी चीज़ के साथ फिक्स किया जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रेट्स में शिफ्ट करना है ताकि नाइट्रेट्स की फॉर्मेशन हो जाए। अब ये नाइट्रोजन की जो फिक्सेशन है, नाइट्रेट्स बनने का जो अमल है, बेसिकली तीन तरह से किया जा रहा है। पहले को कहा जाता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें क्या होता है हवा में मौजूद जो नाइट्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन के साथ थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग की कंडीशन के तहत रिएक्शन करती है और बदले में नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड बनाता है, जो कि रेन की सूरत में हमारी सॉइल के ऊपर आके जो है वो गिरता है। जब वो सॉइल पे गिरता है, रेनफॉल होती है, तो इसी तरह ये नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड जो है वो नाइट्रेट की सूरत में पौधों की जड़ों तक पहुंच जाता है। सेकेंड है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो मैं अभी बता रहा था कि दुनिया में चंद जानदार जो है डायरेक्ट इस नाइट्रोजन गैस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनमें एक बड़ा कॉमन बैक्टीरिया है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये क्या करता है, डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस को यूटिलाइज करता है, पौधों की जड़ों के अंदर नड्यूल्स की फॉर्म में मौजूद होता है और उन रूट नड्यूल्स के अंदर जो है ये राइजोबियम जो क्या करता है नाइट्रोजन गैस को ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रेट बना के देता है, बदले में उनसे बेनिफिट रहता है, शेल्टर लेता है और फूड उनसे ले रहा होता है। देन थर्ड स्टेप है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें फैक्ट्री के अंदर नाइट्रोजन गैस को हैबर प्रोसेस डिफरेंट प्रोसेस से गुजार के अमोनिया और उसके बाद उसी अमोनिया को अमोनियम नाइट्रेट जो कि खाद है, फर्टिलाइज़र है, बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जो फर्दर पौधों को जब दी जाती है तो देन वो पौधों को नाइट्रेट जो है सप्लाई करती है। सेकंड स्टेप है जी अमोनिफिकेशन नाइट्रिफिकेशन। इस प्रोसेस में भी नाइट्रेट्स की फॉर्मेशन होती है। अब कैसे होती है, जब भी कोई जानदार डेड हो जाए या किसी जानदार का जो वेस्ट है, कुछ अमोनिफाइंग बैक्टीरिया जो सोइल के अंदर नेचुरली मौजूद होते हैं, ये बैक्टीरिया उस डेड कंपाउंड को डिकम्पोज करके अमोनिया गैस में कन्वर्ट करवा रहे थे, अमोनिया कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। देन इसी तरह कुछ पैरेलल और बैक्टीरिया, ये बहुत ही अहम एमसीक्यू था, ये आपने याद रखना है जी। कुछ बैक्टीरिया जो इस अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्रेट में शिफ्ट करते हैं। अमोनिया का नाइट्राइट और नाइट्रेट बनना ये कहलाता है नाइट्रिफिकेशन। अमोनिया से नाइट्राइट बनाता है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, जो कभी नहीं आपने भूलना, और इसी नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाता है नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। इन तमाम प्रोसेसेस के तहत जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्स होती है और नाइट्रोजन गैस डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजरते गुजरते नाइट्रेट में शिफ्ट हो जाती है, जो कि पौधों के लिए यूजफुल प्रोडक्ट है। देन सेकंड लास्ट स्टेप आता है जी एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है टू बिकम द पार्ट ऑफ बॉडी, किसी जानदार के जिस्म का हिस्सा बन जाना। जब ये नाइट्रेट खाद की सूरत में, रेनफॉल की सूरत में या किसी और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस से गुजरने के बाद जब किसी जानदार की बॉडी का पार्ट बन जाती है, मतलब ये नाइट्रेट उस जानदार की बॉडी के प्रोटीन के अंदर शिफ्ट हो जाता है, उसकी बॉडी का पार्ट बन जाता है, तो इसे कहते हैं एसिमिलेशन। देन लास्ट स्टेप है जी डीनाइट्रिफिकेशन, जिसमें जब कोई ये जानवर डेड होते हैं तो इन पे कुछ डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो एक्ट करते हैं, और ये एक्ट करने के बाद करते हैं उसके नाइट्राइट और नाइट्रेट को रिड्यूस करके नाइट्रोजन गैस बनाते हैं जो दोबारा एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। इसी तरह हम समरी की तरफ जाते हैं, नाइट्रोजन साइकिल की तरफ, तो देख सकते हैं ये नाइट्रोजन गैस जो हवा के अंदर मौजूद है, ये डिफरेंट प्रोसेस से नाइट्रोजन फिक्स होके एटमॉस्फेयर से
बायोलॉजिकली या इंडस्ट्रियली जो है नाइट्रेट बन के पौधों तक जाती है। सेम पैरेलली दूसरी साइड पे आपको शो किया गया है कि जो रैबिट होता है या स्लेट से कोई भी एक जानदार है जिसकी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन है, उसका वेस्ट या वो जानदार जब डेड होगा तो उसको डिकम्पोज किया जाएगा। कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंगस लाइक ऑर्गेनिज्म उसे अमोनीफाइंग करेंगे, उसको डेड को डिकम्पोज करेंगे। देन ये डिकम्पोज होने के बाद उसको अमोनिया में शिफ्ट किया जाएगा जो कि अमोनीफाइंग बैक्टीरिया कर रहा है। दैस इस अमोनिया को मज़ीद नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो वो नाइट्रेट्स में जो कि नाइट्रोसोमोनास हैं, देन नाइट्राइट्स को फर्दर नाइट्रेट में जो कि नाइट्रोबैक्टीरिया शिफ्ट करेंगे। देन अगेन वो किसी पौधे का पार्ट या वो पौधा किसी जानदार की बॉडी का पार्ट बन जाएगा। तो इस तरह ही नाइट्रोजन फिक्सेट जो हुई है ये जानदारों की बॉडी में है तो इसे असीमिलेट करेंगे। जब भी ये जानदार डेड होंगे तो ऑब्वियसली दोबारा इनकी डी नाइट्रिफिकेशन होगी और दोबारा ही डी नाइट्रीफाइड होकर दोबारा एटमोसफेयर में नाइट्रोजन गैस की तरह की फॉर्म में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो व्यूअर्स आज का टॉपिक है वो यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हो रहा है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।